उत्पत्ति अध्याय 18। इब्राहिम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उत्पत्ति 18 का 1। अब ये समय भयंकर गर्मी का समय होता था। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसे तू कहता है वैसा ही कर। उत्पत्ति 18 2 से 5 पद। इस प्रकार प्रभु 2 स्वर्गदूतों के साथ इब्राहिम के पास से होकर जा रहा था। इब्राहिम उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों का उसने हार्दिक स्वागत किया। उसने कहा, मैं आपके लिए थोड़ा पानी ले आता हूं कि आप अपने पांव धोएं। मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूं। आप यहां विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा पर आगे जाएं। ये दिन का सबसे गर्म समय है। इब्रानियों की पुस्तक में हमसे कहा गया कि परदेशियों, अनजान व्यक्तियों की खातिरदारी करने में सावधान बने रहे, क्योंकि हम कभी जान नहीं पाएंगे कि अनजाने में हम स्वर्गदूतों की सेवा कर सकते हैं। सो इब्राहिम ने तंबू में पास फुर्ती से जाकर सारा से कहा, 3 सवा मैदा फुर्ती से गूंद और फुलके बना। उत्पत्ति 18 का 6। पुराने जमाने की अच्छी स्वादिष्ट रोटियां। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसे पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वो बछड़ा उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उत्पत्ति 18 7 और 8 पद। अब यहां मेरे लिए एक दिलचस्प बात है। उसने उन्हें खाने के लिए मक्खन, दूध, दही और मांस दिया। ये कोशेर नहीं है। यहां इसराइल का पिता इब्राहिम मिलावट करने वाला नियम भंग नहीं कर रहा था। कोशेर व्यवस्था के अनुसार मांस के साथ दूध एवं दूध के व्यंजन न देना पवित्र शास्त्र का उचित अनुवाद नहीं है। ये तो एक मच्छर छानने वाली बात है जिसे फरीसी किया करते थे। कहने का मतलब है कि फरीसियों ने व्यवस्था को जटिल बना दिया था। व्यवस्था ने घोषणा की थी, पशु मां के दूध में उसके बच्चे को ना पकाना। मतलब ये कि आप बकरी का बच्चा ले लें और उसके मां के दूध में पकाएं। ऐसा करना वर्जित था। परंतु यहूदियों ने कोशेर व्यवस्था में मांस के साथ दूध और उसके अन्य रूपों को वर्जित ठहराया था, क्योंकि मान लो आप एक गिलास दूध पिए और मांस खाए तो ना जाने वो गाय का दूध मां का हो और मांस बच्चे का हो जो आपके पेट में उबल जाएगा। ऐसा करना एक प्रकार से वर्जित था। दूध के व्यंजनों के साथ मछली खाना मना नहीं था। इसे वे कोशेर व्यवस्था कहते थे, परंतु वास्तव में ये मात्र आडंबर था। परमेश्वर का आशय ये नहीं था और न ही इब्राहिम ने व्यवस्था को तोड़ा था। स्वर्गदूतों ने उसके द्वारा परोसे गए भोजन, दूध, दही, मक्खन और मांस को खाया था। शास्त्रियों की शिक्षा के अनुसार तो यहां इब्राहिम और स्वर्गदूत सब अशुद्ध हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा
तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। उत्पत्ति 18:9 और 10 पद। वह अर्थात सारा तंबू के द्वार पर खड़ी सुनने का प्रयास कर रही थी कि वो इब्राहिम से क्या बोल रहा था। वो द्वार के पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। उत्पत्ति 18:11। उसके शरीर में बदलाव आ गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? उत्पत्ति 18:12। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उत्पत्ति 18:13 और 14 पद। ओह, वास्तव में ये एक उत्तम प्रश्न है ना? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, देख मैं परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? पौलुस हमें बताता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20 पद। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है? सारा क्यों हंसी? वो इसलिए हंसी थी कि वो केवल मानवीय संभावनाओं के बारे में सोच रही थी। वो परमेश्वर पर दृष्टि नहीं लगाई थी। उसमें विश्वास की कमी थी। सामान्यतः होता यही है कि हम किसी ऐसी बात पर जो विश्वास प्रतीत नहीं होता है हंसते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करने की अपेक्षा उस बात को केवल मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि परमेश्वर मानवीय कानूनों और बाधाओं को दूर करने में सक्षम है। अतः सारा की शारीरिक अवस्था में बदलाव आ चुका था और इब्राहिम 100 वर्ष पार कर चुका था, तो क्या हुआ? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव है? सारा क्यों हंसी थी? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। उत्पत्ति 18:14 से 16 पद। इस प्रकार इब्राहिम उन्हें छोड़ने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गया। तब यहोवा ने कहा। उत्पत्ति 18:17 पद। यहां ये दिलचस्प बात है कि परमेश्वर को यहां यहोवा कहा गया। ये जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? उत्पत्ति 18:17। अब वे 3 जन थे जो स्वर्गदूत जैसे दिखाई दिए थे, परंतु उनमें से एक यहोवा था जो कि निश्चय ही यीशु मसीह रहा होगा। मसीह यीशु के दर्शन या प्रगटीकरणों में से एक रूप। और इसी बारे में तो यीशु फरीसियों को बता रहा था, इब्राहिम मेरे दिन देखने पर आनंदित हुआ। ठीक इस समय के संदर्भ में बोल रहा था। अब यहां आप देखते हैं कि इब्राहिम सीधे यहोवा से बात कर रहा था, पिता से नहीं, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18। अतः पुराना नियम में परमेश्वर के प्रगटीकरणों में से ये एक है। ये पिता नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों से साफ साफ कहा था, किसी ने कभी पिता को नहीं देखा। ये प्रगटीकरण मसीह यीशु में यहोवा का रूप है, क्योंकि यीशु का नाम ही अपने आप में यहोवा शुआ है और सहस्राब्दी में यहोवा सिदकेनु होगा। इस प्रकार वो यहां यहोवा के रूप में प्रकट होकर दिखाई दे रहा था और इब्राहिम से आमने सामने बात कर रहा था। और यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी
और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और ओमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? उत्पत्ति 18:18 से 25 पद। अब ध्यान दे कि जब इब्राहिम ने सदोम नगर के लिए यहोवा से विनती करना आरंभ की, तब उसने विनती करने की भूमिका कैसी बांधी थी। परमेश्वर के लिए दुष्ट के साथ धर्मी को नष्ट करना न्याय संगत नहीं है। यदि किसी स्थान पर परमेश्वर का न्याय का दंड आने वाला है, तो धर्मी को दुष्ट के साथ उस न्याय के दंड का भागी नहीं होना चाहिए। यदि न्याय का दंड लोगों की दुष्टता के कारण आने वाला है, तब परमेश्वर के लिए यह ठीक नहीं कि दुष्ट के साथ धर्मी को दंड दे। उसकी दलील यही थी, और इसका आधार यह है कि क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे। ये उचित नहीं कि धर्मी लोगों को भी वही दंड सहना पड़े जो दुष्टों को दिया जाएगा, वही न्याय का दंड जिसे दुष्ट को भोगना पड़ेगा। क्या तो दुष्ट के संग धर्मी को मार डाले? अब ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है और पतरस ने इसे अपनी पत्री में दर्शाया है। वो बताता है कि परमेश्वर धर्मी मनुष्य लूत को अधर्मी लोगों के मध्य से कैसे छुड़ाता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। दूसरा पतरस 2:9। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोग महाक्लेश में कलीसिया के होने के मतधारक हैं। क्या वे दूसरे शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर पक्षपाती है? क्या वो दुष्ट के साथ धर्मी जनों का भी दंड देगा? क्या कलीसिया को परमेश्वर के इस महान्याय के दंड अर्थात महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा जब परमेश्वर का दंड पृथ्वी पर उंडेला जाएगा? वे उस धर्मशास्त्र का विरोध करते हैं जिसकी भूमिका इब्राहिम यहोवा के सामने बांध रहा था, अर्थात आधार वाक्य के रूप में कह रहा था कि क्या यहोवा के लिए यह न्याय संगत है कि वो दुष्ट के साथ धर्मी को नाश करे। उस महाक्लेश के समय जो पृथ्वी पर आएगा, उसके बारे में ये लोग घोषणा करते हैं कि कलीसिया को महाक्लेश से गुजरना पड़ेगा और दुष्टों के साथ दंड भोगना पड़ेगा। ये न्याय का दंड है और परमेश्वर का प्रकोप उन दुष्ट लोगों के विरुद्ध उंडेला जाएगा जो पृथ्वी पर वास कर रहे होंगे। वे ये घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर न्यायी नहीं है, क्योंकि इब्राहिम की संपूर्ण विनती का सार ये था कि क्या यहोवा के लिए दुष्ट के साथ धर्मी को नाश करना उचित या न्याय संगत या सही है? क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। उत्पत्ति 18:26। अब ध्यान दें कि किस प्रकार से कुछ लोग परमेश्वर के दंड को रोकने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर अत्यंत धीरजवंत है। यदि इस नगर में केवल 50 ही धर्मी लोग मिले तो उनके कारण दंड नहीं दूंगा, अर्थात
परमेश्वर के न्याय का दंड रोक दिया जाएगा। परमेश्वर दया में आनंदित होता है और दुष्टों से भरे संपूर्ण समुदाय को थोड़े से धर्मी लोग दंड से बचा सकते हैं। यीशु ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो, मत्ती 5:13। इसलिए परमेश्वर के पास आप है जो बचाने का प्रभाव है, समाज में नमक का स्वाद। इसके लिए धर्मी जनों की बड़ी संख्या नहीं चाहिए। केवल कुछ ही धर्मी जन परमेश्वर के दंड को रोक सकते हैं। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु, यहां अदोनाई शब्द है, सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिड़ाई की कि तुझसे बातें करूं। उत्पत्ति 18:27। और देखो, मैं तो केवल धूल, मिट्टी और राख हूं, पर मैं परमेश्वर से बात करने की पहल कर रहा हूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 गढ़ जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ठिड़ाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। उत्पत्ति 18:28-31 पर। आप जितना अच्छा सौदा कर सकते हैं अवश्य करें। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। उत्पत्ति 18:32। इब्राहिम ने सोचा था कि मैं निश्चय ही उस नगर में 10 धर्मी जन पालूंगा। वहां लूत है, उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां और फिर उसके परिवारजन। ठीक है, तब तो नगर बच जाएगा। विनती या मध्यस्थता करने की ये एक दिलचस्प तस्वीर है। इब्राहिम खड़ा रहा, इन लोगों के लिए विनती करता रहा, उस नगर को बचाने के प्रयास में लगा रहा जिस पर परमेश्वर के न्याय का दंड आने वाला था। मध्यस्थता करने की एक अति सुंदर तस्वीर। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। उत्पत्ति 18:33। आगे के अध्ययन में हम देखेंगे कि सदोम के साथ क्या हुआ। क्या ही अच्छा हो यदि आप आगे के वर्णन को पहले से पढ़ लें। अगले 5 अध्याय मध्यस्थता की सुंदर तस्वीर, परंतु जिस मुख्य बात पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है कि प्रभु धर्मी को छुटकारा देना जानता है। निश्चय ही उन्होंने उस नगर में 10 धर्मी जन तक नहीं पाए थे, उन्होंने केवल एक धर्मी जन पाया था। जब परमेश्वर का दंड आने वाला था तब लूत अपने बच्चों दामादों के पास गया और उसने विनती करके कहा कि इस नगर से निकल चलो, पर उन्होंने उसका ठट्टा किया। वे उस पर हंसने लगे, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। परमेश्वर इस नगर का न्याय नहीं करेगा, ये नगर तो एक लंबे समय से बसा है, सब वैसा ही चल रहा है। यद्यपि लूत उस नगर के दुश्मनों से बचा रहा, उसके बच्चे नहीं बचे। वे उस नगर के पापों में फंस गए थे। उसके द्वारा सदोम नगर को चुनने का मतलब था उसके परिवार का नाश। वो तो तब भी विश्वास में मजबूत था। उसने वहां के दुराचारों और दुष्टता से स्वयं को बचा रखा था, परंतु उसके बच्चे उस नगर के कार्यों में लीन थे और उसे उस नगर को छोड़ने के कारण अपने बच्चों के विनाश की भारी कीमत चुकाना पड़ी थी। वे सदोम की सभ्यता और पाप में लिप्त थे और सब नाश हो गए थे। मुख्य बात पर वापस लौटते हुए, क्या परमेश्वर धर्मी को दुष्ट के साथ नाश कर देगा? और परमेश्वर का उत्तर था नहीं,
वो नहीं करेगा। वो धर्मी को दुष्ट के साथ नाश नहीं करेगा। अतः इसके पहले कि परमेश्वर दुष्टों को नाश करे, परमेश्वर को धर्मी जन के साथ क्या करना था? उसने धर्मी लूत को नगर के नाश किए जाने से पहले नगर से बाहर निकाला। इसके पहले कि पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रकोप भड़के, उसका न्याय का दंड आ पड़े, वो धर्मी को बाहर निकाल लेगा या बचा लेगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि धर्मी को कैसे बचाना है, परंतु अधर्मियों को वो न्याय का दंड पाने के लिए रोके रखेगा। मनुष्यों की समस्त अधार्मिकता और अधर्म पर न्याय के दंड का दिन आने वाला है, उन पर जिन्होंने अधर्म से सत्य को दबाए रखा, परंतु परमेश्वर के लिए धर्मी को दुष्ट के साथ नाश करना न्याय संगत न होगा। मैं परमेश्वर की महाकरुणा एवं प्रेम, धर्मी परमेश्वर के स्वभाव के कारण महाक्लेश के बाद कलीसिया के उठाए जाने के विचार को सुसंगत नहीं पाता। इसलिए पृथ्वी पर महाक्लेश के आने से पूर्व विश्वासियों की मंडली का बादलों पर उठा लिया जाना परमेश्वर के न्यायोचित धर्मी स्वभाव का प्रतीक है, और धर्मी को छुड़ाने या बचाने का इतिहास इस बात का साक्षी है कि न्याय का दंड आने या उंडेले जाने से पहले धर्मी बचाए जाएंगे। हम इस विषय पर आगामी अध्यायों में विस्तार से बताएंगे। अब प्रभु आपके साथ हो, आपको आशीष दे और सुरक्षित बचाए रखे। प्रभु आप पर अपने मुख का प्रकाश चमकने दे और आपको शांति दे। काश आपका मन उसके प्रेम से भर जाए। काश आप पवित्र आत्मा के चलाए चले और आपके आंतरिक मनुष्यत्व में आप उसके पवित्र आत्मा के कार्य करने के द्वारा बलवंत हो। काश आप उसके वचन के ज्ञान एवं समझ में बढ़ते जाएं और आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा एवं उद्देश्य में उन्नति करें, जिससे कि आप प्रभु के सामने उसको प्रसन्न करने योग्य जीवन की चाल चले और परमेश्वर आपके विश्वास एवं भरोसे को बढ़ाता रहे। काश वो आपके जीवन में सुंदर ढंग से काम करे, जबकि वो आपको पोषित करता, बढ़ाता और अपने साथ सहभागिता के पथ में आपकी अगुवाई करता है। मसीह यीशु में आपका जीवन भरपूर और आशीषित होता जाए और प्रभु की आशीषें आप पर बनी रहे, चाहे हम एक दूसरे से अलग ही क्यों न रहे, और जब तक कि हम संगति में दोबारा न लाए जाएं। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के अनुग्रह और ज्ञान में एक साथ मिलकर निरंतर बढ़ते जाएं।